नमस्कार, मैं आपका रज़ी दानिश केकेडी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। पीसीसी कार्यालय में कांग्रेस की बड़ी बैठक है। लोकसभा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रजनी पाटिल पहुंची कांग्रेस प्रदेश कार्यालय। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने किया रजनी पाटिल का स्वागत। दोपहर 12 बजे से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई शुरू। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी और लोकसभा प्रभारियों की बैठक है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया, सज्जन सिंह वर्मा, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे हुए बैठक में शामिल। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं से मुलाकात भी करेंगी रजनी पाटिल। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे से लोकसभा प्रभारियों की होगी बैठक। दिग्गजों के चुनाव लड़ने पर लग सकती है मोहर। आज कई नेता पाटिल को दे सकते हैं अपने अपने बायोडाटा। जी, मैं देखिए चुनाव लड़ चुका हूँ लोकसभा। इस दफ़े मैं अब कहीं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ। सर, आज अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे बीजेपी के मंत्री से आपका नाम आया। 15 साल के मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया उस कार्यक्रम में। देखिए ऐसा है कि दूसरे पार्टी के अंदरूनी मामले में मैं कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। किसको वो लायक समझते हैं पाठ पढ़ाने के लिए, किसको लायक नहीं समझते हैं वो जाने, लेकिन पाठ जरूर पढ़ लें सही तरीके से और जनता की सेवा करें। धन्यवाद। चलो देखिए, मुझे तो गोपनीय सूत्रों से जो पता चला है कि मंत्रियों को किस प्रकार से भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में करना है उस चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है। और यह भी ज्ञात हुआ कि उसमें शिवराज सिंह जी को नहीं आमंत्रित किया गया है, क्योंकि शिवराज सिंह के दौरान जितने भी भ्रष्टाचार हुए वो सारे उजागर हो गए। तो अब नए सिरे से कैसे केंद्रीय नेतृत्व भ्रष्टाचार कर रहा है और उसको दबाकर भी रखा है, इसको लेकर के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा हुआ है। और जो आने वाले समय में आपको देखने को भी मिलेगा जमीन पर कि कैसे ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ यह भी बात सही है कि शिवराज सिंह जी का जिस प्रकार से निरंतर अपमान मध्य प्रदेश की राजनीति में हो रहा है, उनको दूल्हा दिखाया गया, बारात उनके नाम पर निकाली गई और जब विवाह का समय आया तो अचानक से दूल्हा बदल दिया गया। तो मैं समझता हूं कि ये भी एक सोचने का विषय है कि उनके जिस प्रकार से उनका लगातार अपमान भी किया जा रहा है, उसमें भी शिवराज सिंह जी को विचार करना चाहिए कि उनको भारतीय जनता पार्टी में इस अपमान के घूंट को पी करके बने रहना है या राजनीति त्यागना चाहिए। जारी रहेगी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। ऐसा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निमंत्रण दिया है, बुलाया है कि आप बैठ के कुछ आगामी लोकसभा चुनाव में क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों पर अब चर्चा होगी। क्योंकि मुझे मालूम नहीं अभी एजेंडा में क्या क्या है, वो अब एजेंडा मिलेगा। आज रजनी पाटिल जी भी आएंगे। हाँ? रजनी पाटिल जी भी स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन रजनी पाटिल जी भी आएंगी। हाँ, वो भी प्रभारियों आएंगे के ना। साथ चर्चा करेंगी। हाँ क्या सर बड़े नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए लोकसभा का? हाँ, वो तो मीटिंग में तय होगा। मीटिंग में तय होगा किस तरह से गाइडलाइन क्या है, AICC की गाइडलाइन क्या है वो लेके आ रही है, और क्या हमें सावधानी रखना चाहिए, कैसे कैसे लोगों को टिकट देना चाहिए, वो सारा अपना आप मापदंड। लड़ेंगे सर चुनाव? तो हाईकमान का आदेश होगा तो लड़ेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों के पाठशाला लगा रही, लेकिन ट्रेनिंग दे रही है। मुख्यमंत्री ट्रेनिंग दे रही है, उनको बताया जाएगा किस तरीके से जनता के बीच में जाया जाए, कामकाज किया जाए। हाँ, तो सब सारी चीजें हम लोग तो जनता के बीच में ही है। ये मीटिंग है इसलिए हम आ गए, नहीं तो हम जनता के बीच में ही है। भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों की पाठशाला लगा रही है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उसमें नहीं बुलाया गया है। ट्रेनिंग दे रही है। हाँ, नहीं बुलाया। अब भाजपा में सब बना राजनीतिक क्षेत्र से दूर वालों को जीत के आ गए, अब उनको सिखाए हुए हैं। हाँ, आज हमारे 29 लोकसभा के जो प्रभारी हैं उनकी रिपोर्ट हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की सीनियर मेंबर रजनी पाटिल जी को अपनी रिपोर्ट देंगे, और बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि 2 का पैनल बनाओ, 3 का पैनल बनाओ। नाम कई जगह 8-8, 9-9 आए हैं, पर उन्होंने कहा आप शॉर्ट लिस्ट करिए, 2-3 का पैनल बना के दीजिए। और यहाँ कोई इस तरह का प्रस्ताव पास नहीं होगा कि जो परंपरा एक लाइन का प्रस्ताव करते हैं कि हाई कमान पे छोड़ा जाता है, वो सारी शॉर्टिंग यहीं होके, और मैं समझता हूँ कि अगली बैठक में सिंगल नाम हो जाएंगे। आप लड़ेंगे लोकसभा चुनाव? देखिए, हम तो पार्टी हाईकमान से बंधे लोग हैं, सीनियर लीडर हैं। पार्टी हाईकमान जो बोलेगा वो करना चाहिए, तो उसी नीति पे हम लोग चलेंगे जैसा आदेश होगा। कैसे लोकसभा चुनाव को किस तरह से कमर कसी है, क्योंकि आप लोगों का कहना है कि जब तक EVM रहेगी हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अब देखिए, ये एक विषय तो है
ये विषय तो है, लेकिन पलायन तो कर नहीं सकते, इस संघर्ष तो करना ही पड़ेगा ना। इन जो छद्म राष्ट्रवादी हैं, धर्म की आड़ लेके जो लोग राजनीति का शिकार कर रहे हैं इस देश में, वो नौजवान करोड़ों करोड़ बेरोजगारी की दहलीज पे खड़ा है। मंदिर बने, मस्जिद बने, उससे कोई फर्क नहीं, वो ही क्रांति लाएगा। उस नौजवान और किसान के दम पे हम चुनाव लड़ेंगे। सर, आप कह रहे हैं कि पार्टी कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन दिग्विजय सिंह, इसके अलावा अरुण यादव, अजय सिंह खुले तौर पर, सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, देखिए, यदि मुझ में कांग्रेस का खून है, मैं अपने हाईकमान से बंधा हूँ, कांग्रेस की रीति और नीति पे विश्वास करता हूँ। इतने साल कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया। यदि कांग्रेस हाईकमान बोलता है तो उसकी अवहेलना करना, ये मैं समझता हूँ कि वरिष्ठ लीडरशिप का यदि इस तरह का वर्जन है तो ठीक नहीं मानता। ठीक। और शिवराज जी नहीं जा रहे सर, पाठ पढ़ा रहे हैं, उनको ही नहीं बुलाया पाठ पढ़ाने के लिए। अब वो शिवराज चौहान से करोड़ों अरबों रुपए चुनाव में खर्च करा लिए। उनकी दशा इस समय भाजपा में, यदि आप किसी की दशा सबसे विचित्र स्थिति में देख रहे हो तो शिवराज चौहान। सर, आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक को लेकर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव सन्निकट हैं। हमारी पार्टी संगठन में हमारे जो नेता, हमारी जो ऑब्जर्वर आई हैं रजनी पटेल साहब, वो सब लोगों के आपस में डिस्कस करेंगे और मध्य प्रदेश की वास्तविक स्थिति जमीन स्तर पर क्या है उसके बारे में सबसे राय लेंगे। इसके बाद भी कोई निर्णय हाईकमान लेगा। सर, लोकसभा चुनाव के लिए किस तरह की कमर कसी है कांग्रेस से, क्योंकि आप लोगों का तो कहना है कि जब तक ईवीएम रहेगा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये बिल्कुल सच्चाई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव ईवीएम के माध्यम से जीता गया। आज हम जब तक इसमें मध्य प्रदेश में पूरे देश में ईवीएम पर प्रतिबंध रहेगा, तब तक यहाँ प्रजातंत्र गला घोंटा जाता रहेगा। तो सर, बीजेपी का कहना है कि 2 राज्य कैसे जीत गए? बीजेपी का कहना है 2 राज्य कैसे जीत गए? 2 राज्य जानबूझ के जिताए हैं ताकि लोग 140 करोड़ देश की जनता भ्रम में रहे कि भाई हम 2 चुनाव छोटे छोटे राज्य जिता दिए और बाकी वहाँ बोला नहीं तो ईमानदारी से चुनाव वहाँ जीत गए। जहाँ पूरी ईवीएम ही, अब ईवीएम का प्रमाणित हो चुकी। कई हमारे माननीय नेता दिग्विजय सिंह जी ने पूरे प्रमाण सहित पूरे देश की जनता को पेश किया। हिंदुस्तान में जो सचिव रहा है, भारत सरकार का सचिव, उन्होंने पूरा डिटेल्स मैं सबूतों के देश की जनता के सामने रखा है। अगर ईवीएम में घोटाला नहीं कराना चाहते थे तो क्या कारण है? मोदी जी को कौन सा भय था कि चीफ जस्टिस इंडिया ने कहा था कि उसकी नियुक्ति हम जो है आपके, वो बीजेपी में जाने के अटकलों पर कमलनाथ कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति पार्टी से नहीं बंधा है। आपको मुझे चुनाव के लिए पूछना है या व्यक्तिगत पॉलिटिक्स पूछना है? मुझे एक बार तय करिए, उसके बाद में अभी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो जाए, उसके बाद आप लोग। हाँ, बिल्कुल। स्क्रीनिंग कमेटी की एक बार मीटिंग हो जाए तो फिर हम बात कर सकते हैं। टिकट वितरण को लेकर इस बार भी अभी हम पहले तो जान लेंगे इन्होंने क्या क्या तैयारियां की है, फिर हमारे इंचार्ज होते हैं प्रभारी जो है उनसे भी बात करेंगे, और फिर जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और प्रमुख कार्यकर्ता है जो इसके बारे में जानकारी रखते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बड़े नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि बड़ी कठिन डगर है मध्य प्रदेश में। आप ही सवाल पूछते हो जिसमें आप ही जवाब देते हो। बताइए ना। नहीं तो हमें जब तक मीटिंग नहीं होगी हम कैसे बात करेंगे? आडवाणी जी को भारत रत्न मिलने का ऐलान कर चुके हैं। मैं आपको मुझे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि एक बार मुझे मीटिंग कर दे दो, फिर मैं आपके सर्विस से बात करूंगी आपसे।